नेक्स्ट इज हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम मैंने अभी डेफिनेशन लिखी थी पाइथागोरस थ्योरम की, क्या इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग इसके प्रूफ की तरफ आते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ कैसे होता है। ओके, सो अब पहले कोई भी ले लेते हैं, क्या क्या गिवन है। ओके, हमें गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस एक चीज गिवन है, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज मुझे गिवन है, मतलब कि हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरीके का है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज 90 डिग्री। ओके, अब मुझे क्या करना है, आई नीड टू प्रूव AC स्क्वायर। टू प्रूव AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही होता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मुझे इसी चीज को प्रूव करना है। ओके, अब सबसे पहले ड्रॉ परपेंडिकुलर सेगमेंट BD ऑन साइड AC। ठीक है, मतलब कि यहां से BD ड्रॉ करना है फ्रॉम AC। अब कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ परपेंडिकुलर सेगमेंट BD फ्रॉम B टू AC। हमने एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ किया B से AC के ऊपर। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज AC। अब ये चीज तो हमें पता ही है। प्रूफ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC सेगमेंट BD is perpendicular to segment AC। ओके, ये चीज हमें पता है। ABC, अब अगेन एक चीज हमें पता है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD या फिर ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDB। ओके, या फिर BDC, whichever you find easy, BDC। ओके, ये तीनों सिमिलर है। रीजन हमने देखा था सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, हमने अभी ये प्रूव किया था, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स ओके, और क्या है हमारे पास, अब ABC इज सिमिलर टू ADB। क्या, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। ओके, तो मैं इससे लिख सकता हूं AD या AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन AB। ओके, रीजन बीइंग करस्पॉन्डिंग साइड्स। हम ये देख चुके हैं ट्राइंगल्स के अंदर, क्यों, क्योंकि ये है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। Okay, अब same way we can say that similarly ABC is similar to DBC. Okay, अब I need to rub these। ठीक है, क्या क्या पता है अब मुझे, ABC BDC को भी सिमिलर है। Similarly A ट्राइंगल ABC is similar to, इसके साथ भी सिमिलर है वो, ट्राइंगल BDC। तो मैं लिख सकता हूं, अगेन रीजन सेम देंगे, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, और लिख ही लेते हैं तो आई कैन से AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन DC is equal to AC upon BC। Again corresponding sides। ओके, मतलब कि अब ये दोनों सिमिलर है। मैं पहले वाले को देखकर लिख सकता हूं AB अपॉन AD, मतलब कि दिस इज इक्वल टू AC अपॉन AB। ठीक है, ये दोनों सेम है। और यहां से मैं देख सकता हूं BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC, isn't it? So मैं सिर्फ ये लिखता हूं साइड में, मतलब कि फ्रॉम दिस आई हैव गॉट
BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट BC इंटू BC इज इक्वल टू AC इंटू DC। आई कैन राइट BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC। तो मुझे ओके ठीक है, ये एक चीज मिली है और यहां से भी मुझे दो चीजें कॉमन मिल रही है। क्यों मैंने यही दोनों को क्यों लिया? क्योंकि देखिए ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर सेम है, तो आई एम गोइंग टू यूज दैट इन द सेम वे। तो अब मुझे इससे क्या पता चलेगा? आई विल गेट AB अपॉन AD, देयरफॉर AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB इंटू AB इज इक्वल टू AC इंटू AD। So I can write AB square is equal to AC into AD। ठीक है, अब इसको मैं 2 नाम दे देता हूं, इसको मैं 1 नाम दे देता हूं। ओके, adding 1 and 2, adding 1 and 2, I will get क्या मिलेगा मुझे? AB square, सॉरी 1 में क्या है सबसे पहले? BC स्क्वायर, यहां पे क्या है? AB स्क्वायर RHS में, सॉरी LHS में, और RHS में क्या है? AC इंटू DC प्लस यहां पे क्या है? AC इंटू AD। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा? AC को अगर मैं कॉमन लू तो आई विल गेट DC प्लस AD। अब DC प्लस AD क्या होता है? मतलब DC प्लस AD मतलब ये टोटल क्या हो जाएगा? AC दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा? ये पूरा मतलब ये AC विच विल बी इक्वल टू AC इंटू AC, AC इंटू AC क्या हुआ? AC स्क्वायर। मतलब कि मुझे मिल गया है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या? कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। हाइपोटेनियस क्या है? AC, मतलब कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। बाकी दो साइड्स कौन सी है हमारे पास? AB और BC, और उनके स्क्वायर के सम के बराबर हमने प्रूव कर लिया हाइपोटेनियस के स्क्वायर को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम बोर्ड्स पर्सपेक्टिव। ओके, सो यू मस्ट कीप दिस इन माइंड। एवरीथिंग नीड्स टू बी रिटन वर्ड बाय वर्ड। आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन। अब एक होता है कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस होता है कि मतलब अगर हमारे पास गिवन हो किसी ट्राइंगल के अंदर कि कोई एक साइड है, थर्ड साइड मतलब द लॉन्गेस्ट साइड, और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो हम बोल सकते हैं दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर रिमेनिंग टू साइड्स, देन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है? दिस इज कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मतलब कि अगर मेरे पास कोई रैंडम ट्रायंगल है कुछ इस तरीके का, ये है L, ये है M और ये है N। अगर मुझे गिवन है कि L स्क्वायर इज इक्वल टू M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, अगर ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आई कैन से दैट दिस ट्रायंगल, सब नाम दे देते हैं A B C, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन आई कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाई? रीजन बीइंग कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है किसी भी चीज को किसी भी चीज को सॉल्व करने से पहले।